पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं, कहीं नक्सली तो कहीं लगातार ट्रेन की पटरी पर घटनाएं हो रही हैं और बीजेपी की सरकार पूरी तरह से इन घटनाओं को रोकने में असफल है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि किरेन रिजिजू फिजूल की बातें करते हैं, उन बातों का जवाब किरण ही देंगे, लेकिन एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब दिया जाए। बेहतर है कि देश में जो बेरोजगारी है उसकी समस्या पर जवाब दें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों में से 2 राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ भी थे। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी, राष्ट्रीय लोकदल और सपा के 10 विधायकों ने जीत दर्ज की थी। यूपी में करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवान, कटहरी, खैर और मीरापुर विधानसभा सीटों के विधायक अब लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं। इन सभी 10 सीटों को विधानसभा की ओर से खाली भी घोषित कर दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग इन सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर सकती है। मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के परिसर और आसपास की इमारतों पर 300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए कई पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि इन पोस्टर्स पर यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता शुक्ला समेत 5 पदाधिकारियों की तस्वीर भी चस्पा की गई है, जिन पर इतने बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि मैं तो सबसे पहले कहना चाहूंगी कि जो कहते थे 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो कहां गई उनकी बातें। जो लोग बोलते हैं कि वे काम करके नहीं दिखा पाते, कहीं न कहीं उनकी कथनी और करनी में अंतर है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चल रहे निर्माण कार्य से करीब 400 करोड़ रुपए का वस्तु एवं सेवा कर मिलने का अनुमान है। हालांकि वास्तविक कर संग्रह का आंकड़ा निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मुगलपुरा इलाके के पीर गैप में हजरत सुल्तान साहब की दरगाह के मुत्तवली यानी संरक्षक और मुस्लिम धर्म गुरु नहीम अली चिश्ती पर दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति ने दिल्ली में ओबराय होटल के सामने करोड़ों रुपए की संपत्ति को बेचने का आरोप लगाया। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु नहीम अली चिश्ती का कहना है कि दिल्ली के ओबराय होटल के पास बनी हुई दरगाह से जुड़े हुए लोगों की ओर से उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई और उस जमीन पर कब्जा करने का षड्यंत्र रचा गया है। इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 से 13 सितंबर तक आयोजित होने वाले सेमिकॉन इंडिया 2024 से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां सबसे पहले सीएम योगी ने जेवर हवाई अड्डे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को दहलाने की साजिश में अब शाहरुख नाम के एक हिस्ट्री शीटर की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 2 महीने पहले वो मुंडेरी गांव में रह रहा था और यही का रहने वाला था, लेकिन घटना के बाद से ही वो गायब है।